वेलकम बैक जी। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और अगर कोई शख्स आपको कहता है कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है या आपका दिमागी तवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट अ डिजीज़। ये आपकी जो हेल्थ चेकअप होता है ना, जैसे आपकी रूटीन बेसिस की जो चेकअप्स होते हैं, ये उसी तरह होता है कि आपको जाना चाहिए मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास और उनसे अपना चेकअप करवाना चाहिए, आया आप मेंटली फिट हैं या नहीं। तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अमारा भी मौजूद हैं। अमारा, आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि कितना ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ को चेक करना और सेल्फ एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? घर में बैठे बैठे पता चल सकता है कि हेल्थ हमारी अच्छी है या नहीं है? यूजुअली जो डिप्रेशन का शिकार होता है ना, तो उनको नहीं आइडिया होता कि डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि मामूली सी उदासी मायूसी हो गई, तो वो तो हर किसी को होती है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। डिप्रेशन इज़ एक्सट्रीम कि एटलीस्ट 2 हफ्ते तक ऐसे सिम्टम्स हों कि आप में कोई एनर्जी नहीं है, आपको बिल्कुल बेड से उठने का दिल नहीं कर रहा, रूम में अंधेरा रखा हुआ है, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आया, जो काम आपको यूजुअली पसंद है, एक फ्रेंड्स में जाना पसंद है या फिर यू लाइक डांसिंग, आप सोशल कट डाउन कर देते हैं। बिल्कुल अकेले कुछ करने खुद का पसंद हो दिल नहीं जाता, कर मतलब रहा, खुद बिल्कुल। पसंद तो नहीं, तन्हाई पसंद हो जाते हैं आप। जिस काम में आपको इंटरेस्ट होता है नॉर्मली, वो आपको करने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। उदासी मायूसी भी होती है, फिर एटलीस्ट 2 हफ्तों तक तो वो रहती है। इसके अलावा तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत कम लग रही है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। तो ये जो सिम्टम्स हैं यूजुअली उस इंसान हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। जी बिल्कुल। हमारे जो मेंटल हेल्थ के मसले हैं वो सिर्फ दिमाग के अंदर नहीं है, हमारे ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है कि जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स है, जो हमारा सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स हैं, वो नहीं बन रहे सही से। तो उसका भी एक तरीका है कि हम खुद से उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इलाज तो करने के लिए यू नीड हेल्प, ठीक है, आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन उसको रोक कैसे सकते हैं कि आपको ये सिम्टम्स आए ही नहीं, तो उसके भी तरीके हैं। मसला ये कि हम खुद नहीं देख पाते कि हमें बीमारी है। जब आपको रियलाइज़ होता है तो अक्सर लोग हेल्प नहीं लेना चाहते कि मुझे नफ्सियाती समझेंगे, घर वालों से नहीं बता सकते कि वो कहते हैं कि तुम नफ्सियाती हो, तुम्हें क्यों जाना है माहिर नफ्सियात के पास। तो ये जो इतना टैबू बनाया हुआ है ना, ये वजह है कि लोग हेल्प नहीं लेते। बाकी आपने मुझसे पूछा था हम कैसे रोक सकते हैं, तो उसमें यह है कि कुछ चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है हमारी मेंटल हेल्थ पे। अगर हम रात की नींद अपनी पूरी कर रहे हैं और दिन में हम एक्टिव है। सनलाइट कौन सी वाली? वो जो दोपहर को तड़कती फड़कती धूप होती है वो वाली जो जिससे सनबर्न भी हो सकता है, या सुबह की जो इस वक्त स्टार्टिंग की जो किरणें होती हैं वो? बेसिकली मतलब इस बात का ये कि अगर कुछ लोग पूरी रात जाग रहे हैं और दिन सो रहे हैं, तो वो आप उनमें डिप्रेशन ज़्यादा देखेंगे। अगर आपने रात की नींद अपनी पूरी की हुई है और सुबह आप एक्टिव हैं, तो फिर तो यह है कि आपने सन लिया। फॉर एग्जांपल समर्स हैं, समर्स में हम फिर भी खुश हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आने लगती हैं तो हम कहते हैं ना शामें बहुत उदास हो जाती हैं। हाँ एग्जैक्टली। आजकल वैसे मेरी शामें बड़ी उदास गुजर रही हैं, यही वजह है। हाँ, क्योंकि वो विंटर्स आ रही है, उसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। जिंदगी में कोई होना चाहिए इसलिए शामें उदास गुजरनी, कोई है नहीं तो ये वजह थी। चलें जी, आज देखा डॉक्टर को बुलाने का फायदा ये होता है, प्रोग्राम के अंदर ही आपका चेकअप हो जाता है। जी कंटिन्यू करें आप। हमें लग रहा होता है हर किसी चीज़ का मसला बस एक ही है कि बस प्यार मोहब्बत हो गई है, लेकिन नहीं। हर मसले का हल शादी है। बच्चा बिगड़ा हुआ, अरे शादी करा दो सुधर जाएगा। कोई काम नहीं करती है, अरे शादी करा दो खुद घर संभालने लगेगी। मतलब हर चीज को हम शादी से जोड़ देते हैं ना। इस मुल्क में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसकी वजह शादी है ना। आबादी बढ़ रही है शादी की वजह से। शादियां करने का हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है और शादी पे पैसा खर्च करने का रिवाज, अल्लाह माफ करे, कम से कम भी आजकल एक शादी जो है वो 30-35 लाख से कम की नहीं होती बिल्कुल है। कस्बा पुरसी में भी चले तो 10 लाख रुपए निकल जाते हैं। मंगनी, प्री वेडिंग, वेडिंग, निकाह, पोस्ट निकाह, फिर मेन शेंदी हो रही है। एक टिकटॉकर वो बच्ची है, वो दोनों बच्चा बच्ची जो है वो टिकटॉकर्स हैं, उनकी तो अभी तक चले जा रहे हैं ना। हाँ, वो उन्होंने अनाउंसमेंट मतलब वो 6-7 तो इवेंट वो कर चुके हैं बच्चा बच्ची, और उसके साथ साथ अब वो मुझे लगता है कि वो 6-7 और करेंगे ना। फिर शादी के टाइम पे मुझे लगता है कि वो जो कबूल है 3 दफा कहते हैं ना, 3 इवेंट रखेंगे। एक में कबूल है अलग होगा, ये दूसरे में अलग होगा, तीसरे में अलग होगा। ये मैंने आइडिया भी दे दिया इनको ना, ये करने जा रही है मुझे लग रहा है ऐसा। बहरहाल ये भी कोई मेंटल डिसऑर्डर है। मतलब कि एक्सट्रीम तो है, क्योंकि ये हमारे मुल्क के बहुत जो लोग फाइनेंशियली डिस्टर्ब्ड हैं, तो वो थोड़ा सा हेल्प आउट कर दे। लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग जिनको आपको जिस चीज़ में खुशी मिल रही है वो करनी चाहिए। मैं भी इसी बात पे आई थी कि हमें हैप्पी थॉट्स सोचनी चाहिए। अक्सर ना ये लोग डिलूजनल हो रहे होते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोच रहे होते हैं कि तो ये होगा वो होगा, तो हमें ना लोग रोकने आ जाते हैं कि इतने ख्याली पुलाव क्यों बना रहे हो, तुम डिलूजनल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ज़िंदगी छोटी सी है,
जो सोच आपको खुशी देती है वो सोचें, क्या पता आप कल मर जाएं, कम से कम खुश होकर तो मरे ना। तो ये बात है। तो डिल्यूजनल में कोई मसला नहीं है, लेकिन ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं उड़ सकता हूँ, मैं बिल्डिंग से कूदूंगा तो मैं उड़ जाऊँगा, तो ये चीज़ें तो मसला है। मतलब वो डिप्रेशन ही वो फिर एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। एक मुझे बड़ा मसला है, अभी आ जाएंगे सोशल मीडिया पर, आ जाएंगे इस क्लिप के ऊपर, पीछे पूरी एक फौज लग जाएगी नीचे कमेंट्स की। देखिए मोटिवेशनल स्पीकर से मुझे बड़ा मसला है। ये जो आपने बात की ना, वो ऐसा चढ़ा देते हैं आपको 1 घंटे के सेशन में, जबकि उस कमबख्त ने 1 घंटे के लिए हैं पैसे ठीक ठाक आपको मोटिवेट करने के, वो आपको ऐसा चढ़ा के ऊपर चला जाएगा। आप शाहीन हैं, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, आप घर की छत ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ है, चट्टान तो नहीं, घर की छत पे जाके खड़ा हो जाऊँ, और 15 मिनट के बाद वो ठुस, वो जो जितनी भी आपकी एनर्जी थी ना वो गायब हो जाती है। तो ये जो आप बात करी ना कि छत से कूद सकता हूँ, उड़ सकता हूँ, ये बड़ी अजीब सी बात है। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। एक तो डिप्रेशन के अंदर आप प्रैक्टिकल नहीं होते, उस वक्त आप थॉट्स में चले जाते हैं, सेकंड थॉट्स आपके पास बहुत सारी होती हैं। और एक ये मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ आप सेकंड थॉट में होते हैं कि आज मैंने ये करना है, वो करना है, दुनिया फतह कर देनी है। 15 मिनट के बाद बैठकर आप जो है वो मोबाइल पे लगे होते हैं। लेकिन ये जो डिल्यूजन्स होती है ना इस तरह की, वो एक्चुअली इशू है, वो साइकोसिस चल रहा होता है। अच्छा। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स मैंने खुद देखे हैं अपने इस बैठे हुए कि वो मुझे, एक पेशेंट मुझे कह रहे थे कि ऑब्वियस इतना मैं डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन ही वाज लाइक कि आपको जो जो मसले हैं ना आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से बात करता हूँ, वो मुझे ना इलाज करवाते हैं तो मैं सबको ठीक कर सकता हूँ। वो इस तरह की बात है। और एक अंकल कहते हैं कि मैं कहीं से भी उड़ सकता हूँ, तो वो मेरा पावर, सुपर पावर है। अच्छा। तो मतलब डिल्यूजन्स आर रियल। कुछ लोग आपको कहेंगे कि मैं किंग हूँ, या फिर मैं इमरान खान मेरा भाई है, वो इस तरह की बातें आपसे करेंगे। तो डिल्यूजन्स आर रियल। अच्छा। और इतना डिल्यूजनल, मैं तो वैसे ही हैप्पी थॉट्स का सोच रही थी कि नहीं ऐसे ही होगा, मैं हम अच्छी अच्छी बातें सोच रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं कि क्यों ख्याली पुलाव बना रही है, ऐसा नहीं होगा। तो मैं तो वो कहूँगी कि इफ़ समथिंग इज़ मेकिंग यू हैप्पी, तो आप भले सोचो, भले वो ना हो, बट खुश रहो। लेकिन डिल्यूजन्स आर रियल। ठीक है। What makes you happy, Ali? The guitar, music, it makes you happy? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में, तो जो एक टाइम आता है दिन का कि वो बस इसके लिए होता है। जैमिंग का जो टाइम होता है उसके अंदर अपना सुरूर बस होता है। सुरूर मतलब उसे म्यूज़िक का, तो उसमें एक अलग ही मज़ा आता है। और उस कुछ टाइम में वो सारी टेंशन जो सुबह से शाम तक की होती हैं, रात तक की होती हैं, वो नहीं आती दिमाग में, तो कहीं और ही पहुँचे कहते हैं ना ये गिटार नशा है रे, ये नशा, ये वो वाली फीलिंग्स है। ऐसा ही है। अच्छा, डिप्रेशन की बात चल रही है तो आपसे भी ज़रा कनेक्ट करना चाहूँगा। जब कॉन्सर्ट्स कर रहे होते हैं, पब्लिक सामने होती है, कभी ऐसा रिस्पांस आया कि आपका कोई गाना, आपका कोई म्यूज़िक, आपका गिटार बजाना उनको नहीं पसंद आ रहा, या उनके चेहरों से पता चल रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग टुडेज परफॉर्मेंस, तो कभी उस वक्त कोई ऐसे डिप्रेशन की फीलिंग्स आई, कुछ ऐसे एंजाइटी हुई कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ बकअप करूँ इनको, कुछ एनर्जाइज करूँ इनको? नहीं, एक किस्सा है। एक प्लाजा है, रीजेंट प्लाजा, वहाँ पे एक शो था, तो हम लोग परफॉर्म कर रहे थे। वहाँ इशू ये हुआ कि फॉरेनर्स भी आए हुए थे, स्टेज पे आते हैं। अब शो लेट नाइट था, तो एक फॉरेनर आ गए, उन्होंने बोला म्यूज़िक की आवाज़ कम करवाओ, और हमारे साथ पूरा बैंड था। अब बैंड अगर फुल आवाज़ के साथ ना परफॉर्म कर रहा हो तो खुद भी मज़ा नहीं आता और ऑडियंस भी इंजॉय नहीं कर पाती। तो फिर ऑडियंस के एक्सप्रेशन देख के ये रियलाइज़ हुआ कि उन्हें वो लोग एंजॉय नहीं कर रहे, तो मैंने अपने एक आध गाने भी कम किए और मैंने बोला बस चलते हैं हम। तो वो जब पूरा ख़त्म हो गया, उसके बाद एक अंकल मिले, जब जा रहे थे ना हम लोग, उन्हें बोला बेटा आपको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में। हाँ, अभी आप सीख रहे हैं? कुछ भी नहीं कहा कि सीखने में। और ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उनको नहीं पता बैक स्टेज क्या हुआ था। फॉरनर ने आके कहा था कि मैं केस कर दूंगी। तो आप जवाब देते ना अंकल, जब ये आपने बैंड्स वो करवा दिए या डाउन करवा दिए, तो आपने मुझे हल्की आंच पे पकाना शुरू किया, तो मैं देर से पकूंगा ना। आप आंच तो तेज करते ना, तब पकता मैं सही से। बहरहाल अली, एक सवाल और है, कभी ऐसा कोई इवेंट गया, कभी ऐसा कोई कॉन्सर्ट गया जिसके अंदर अनएक्सपेक्टेडली बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस आपको एप्रिसिएशन मिला हो और उस दिन बोला यार आई फील लाइक आई एम डन विद इट? ऐसा हुआ था, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ का इवेंट था, बुलाया था, तो वहाँ की ऑडियंस लग नहीं रही थी कि इतनी एनर्जेटिक होगी। बट व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग, तो ऐसा था कि मुझे मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इट फील्स लाइक कि आज कुछ मतलब जो इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं, आज उसका कुछ पे ऑफ मिला है। तो ये दोनों किस्से याद हैं। वो अंकल वाला किस्सा भी आज तक याद है, क्योंकि उससे डिमोटिवेट हुए थे, और जो ऑडियंस ने सपोर्ट दिया था उस दिन, जो यूनिवर्सिटी में था कॉन्सर्ट एक प्राइवेट, वो भी आज तक याद है। तो जब अंकल याद आते हैं वो याद कर लिया जाता है। तो
कवर अप हो अच्छा, जाता है। ये भी मैंने उस दिन बोला था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हाउ यू थिंक यू विल बिहेव लाइक दैट। आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही आप जो है वो करने की कोशिश करेंगे। बॉडी आपके सामने बताया। अली, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि लाइक आपको फरमाइशें आती होंगी ऑब्वियसली सॉन्ग्स गाने की, ऐसा भी होता है, मैंने देखा कॉन्सर्ट्स के अंदर सिंगर गा रहा है, फिर सिंगर रुक जाता है गाते गाते, वो एक अंतरा पकड़ता है तो पब्लिक दूसरा कंप्लीट करती है। इट्स काइंड ऑफ अ वाइब, एक ऑरा है ये। कभी ये वाला ये ऑरा फील किया है कि आपको गाना कम पड़ा, आपको उस कॉन्सर्ट के अंदर मेहनत कम करनी पड़ी है, आधी से ज़्यादा पब्लिक ने पूरी कर दी है? अच्छा, उसमें ज़्यादा मेहनत होती है। अच्छा। क्योंकि अब ऑब्वियसली एक स्पेस होता है बीच में, क्योंकि कभी ऑडियंस गुस्सा हो जाए तो वो आ भी सकती है तो एक उस स्पेस को आगे जाके उस स्पेस से वहाँ पे जाके इंटरेक्ट करना पड़ता है पहले ऑडियंस से। ये नहीं कि हम लोग बस माइक यूँ करेंगे और वो लोग गाने लग जाएंगे। लाइक एक मेरी यूनिवर्सिटी में था, सारे न्यू कमर्स आए हुए थे, तो उनको वैसे ही शौक होता है कॉन्सर्ट्स वगैरह का, वो उन्हीं के लिए था शो। तो वहाँ पे हुआ था, मैंने 2-3 ही गाने गाए थे क्योंकि बाकी सारे न्यू कमर्स थे, बट वो सारे गाने गा रहे थे, मैं एक लाइन गा रहा, बाकी 2-3 लाइन्स वो गा रहे थे। वाह। तो फिर मैं खुद भी ऑडियंस में चले गया था जब तक माइक की कनेक्शन थी, तुमने कनेक्टिविटी। बैंड वाले को लगा तुम संभालो कॉन्सर्ट, मैं भी ऑडियंस में पास लेके बैठ जाता हूँ नीचे ना। तो वो एक होता है, वाइब होती है जब सब कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं। एक जो कॉन्सर्ट पे स्टेज पे बंदा खड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं परफॉर्मर, ठीक है, और एक होता है सिंगर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगर एंड अ परफॉर्मर? अगर आप सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सपीरियंस जानना चाह रहे हैं तो सिंगर ज़रूरी नहीं कि स्टेज पे हर दफ़ा परफॉर्म कर जाए, क्योंकि वो बहुत ही माइनर सी चीज़ों पे फोकस कर रहा होता है, बट या वो सिर्फ आवाज़ पे फोकस कर रहा होता है, सुर पे फोकस कर रहा होता और है। ये सारी चीज़ें, बट ऑडियंस इतनी सीखी भी होती तो ऑडियंस सुनने नहीं आई भी होती। परफॉर्मर का काम होता है, परफॉर्मर कभी भी स्टेज पे अपना मतलब ऑडियंस को हमेशा हिट करता है ऑडियंस के माइंड पे, बट ज़रूरी नहीं कि हर सिंगर हिट कर जाए। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, सिंगर कभी कभी नहीं चल पाते, परफॉर्मर हर दफ़ा चल जाते हैं। ठीक है। हमारा यू लाइक टू गो इन कॉन्सर्ट्स और एंजॉय करती हैं, जैसे अली बैंड के साथ सिंगिंग कर रहे हो, सो वुड यू लाइक टू गो? या बिल्कुल, मैं तो बहुत कॉन्सर्ट्स में जाती हूँ या वहाँ जाके भी काउंसलिंग शुरू कर देती हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं इस तरह की बिल्कुल नहीं हूँ। ये भी एक हैप्पी थेरेपी है। माय सोशल मीडिया तो आपने देखा होगा कि मैं ह्यूमरस कंटेंट बनाना, फनी चीज़ें बनाना, लोगों को हंसाना, बड़ा घूमती फिरती रहती हैं आप, जगह जगह ट्राई करती हैं आप, यू आर फूडी एज वेल। जी, और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। तो जो बेस्ट कॉन्सर्ट जब मैं रिसेंटली गई थी वो बिस्मिल की महफिल का था। वो जो बिस्मिल, ही इज़ एन इंडियन सिंगर, तो वो आए हुए थे एक कॉन्सर्ट में, तो वो बहुत अमेजिंग था। और अच्छा, आई जस्ट वांट टू आस्क इन द एंड कि म्यूजिक भी क्या अच्छी थेरेपी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। म्यूज़िक शुरू से ही ना बहुत सालों से एक थेरेपी रही है लोगों के लिए। आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, किसी भी किस्म का हो। ठीक है जी, हमारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई, और आती रहिएगा और इसी तरह हमें बताती रहिएगा चीज़ें। और एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे साथ अली कंटिन्यू करेंगे और एक और गेस्ट होंगे, क्योंकि उस गेस्ट का ताल्लुक किस चीज़ से है मैं आपको बता दूँ। ये वो शख्सियत है, बल्कि इसके बारे में ब्रेक से आने के बाद बताएंगे। थोड़ा सा तजस्सुस रहना चाहिए, क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक है जी।